जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में। हम पवन दूतिया आप लोगों को बता रहे हैं। हम पवन दूतिया आप लोगों को बता रहे थे, जो कि हमने 13 बता दिया था। आज से हम 14वां शुरू करेंगे, ठीक है। आज से हम 14वां शुरू करेंगे। 14 पैराग्राफ से देखेंगे कि राजाओं के सिर पर लसा दिव्य दिव्य अकीड़ होगी, शोभा होगी उभय श्रुत के स्वर्ण की कुंडल की, नाना रत्नाओं के भज में मंज केनरे होंगे, मोतीमाला लजिस उसका कंठ से कंठ होगा। यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा कि राजाओं का सिर पर लसा दिव्य अर्पीण होगी, कि जैसे जिस प्रकार हे पवन तू वहाँ पर देखेगी कि जहाँ जब तू जाएगी, जब वहाँ जाएगी तब देखे पवन, जब तू वहाँ जाएगी देखेगी कि जैसे राजाओं के सिर पर अलौकिक दिव्य, जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट होता है वैसे उनके सिर पर अलौकिक दिव्यकांत युक्त उनके सिर पर एक मुकुट होगा। इसको फिर से देख लेंगे कि हे पवन, जब तू वहाँ जाएगी देखेगी कि जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट होता है वैसे उनके सिर पर अलौकिक दिव्यकांत युक्त एक मुकुट जो है होगा। हे पवन, जब तू वहाँ जाएगी देखेगी जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट होता है वैसे उनके सिर पर अलौकिक दिव्यकांत युक्त मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रांत की स्वर्ण की कुंडल की, और शोभा होगी और दोनों कानों में जो है शोभा होगी, और विभिन्न पर और शोभा उनके दोनों कानों में जो है शोभा होगी, और सोने के जो है कुंडल होंगे। उनके दोनों कानों में शोभा होगी और दोनों कानों में जो है कुंडल होंगे। नाना रत्नाकल भज के मंज केंद्री होंगे, और उनके दोनों बाजुओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला ललित उनकी कंभ से कंठ होगी, और उनका शंख के समान उनका कंठ होगा, और उनके गले में एक मोती की माला होगी। एक बार इसका अर्थ देख लेंगे कि राजाओं का सिर पर, हे पवन, जब तू वहाँ जाएगी देखेगी कि जिस प्रकार राजाओं के सिर पर मुकुट होता है वैसे ही उनके सिर पर अलौकिक दिव्यकांति युक्त एक मुकुट होगा, और उनके दोनों कानों में शोभा होगी, और सोने के और स्वर्ण में से सोने के कुंडल होंगे, और उनके दोनों बाजुओं में विभिन्न प्रकार के सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला लस, और उनकी माला में और शंख के समान उनका कंठ होगा, और उनके गले में माला होगी। अगला जो कि हम देखेंगे कि तेरे में ना है यह गुण, जो तू व्यर्थता सुनाएगी। व्यापारों को प्रखर मथियो कुंतियों सो चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ के कांति वाले, तो चिन्हों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इसका अर्थ है कि तेरे में ना यह गुण, हे पवन, तेरे में यह गुण नहीं है जो तू दूसरों की व्यथा को सुनवा सके। व्यापारों को प्रखर की उनकी विभिन्न क्रियाकलापों की प्रखर बुद्धि के साथ, और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ चलना, और उनके विभिन्न प्रकार की बुद्धि और विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों के साथ चलना। बैठे जो, और यदि मेघ के समान श्री कृष्ण जो हैं अपने घर में बैठे हों, तो उस चिन्ह को, उनके भवन के चिन्ह को ध्यान से देखना। अगला देखेंगे कि जो चिन्हों के विरह मथुरा का मिले चिन्ह कोई, तो जा सके निकट उसके भाव सो हिलाना। प्यारे हो तो चकित जिससे चित्र को देखें, आशा है ए सुरति उनको हो सके हमारी।
तो यहाँ पर जो है राधा जी पवन से कह रही हैं कि जो चित्रों के विरह विथुरा कि जब तू जाएगी उस भवन में देखेगी कि विरह से व्यतीत किसी नायिका जब तू वहाँ जाएगी देखेगी कि विरह से व्यतीत जब कोई नायिका का चित्र वहाँ हो तो उसके निकट जा करके उसको जो है हिलाना है। यदि प्यारे श्री कृष्ण प्यारे हो तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं यदि श्री कृष्ण जो हैं आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखते हैं तो आशा है कि उनको हमारी याद जो है आ जाएगी। एक बार हिंदी में अर्थ देख लेंगे कि हे पवन जब तू वहाँ जाएगी तो देखेगी यदि वहाँ पर उनके भवन में किसी नायिका का चित्र विरह से व्यतीत नायिका का चित्र लगा हो तो उसके निकट जा करके उसको जो है हिलाना और आश्चर्यचकित होकर जब श्री कृष्ण उस चित्र को देखेंगे तो आशा है कि उनको हमारी इस प्रकार से याद आ जाएगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।